नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी लाइव और मैं हूं आपके साथ बीके गुलशन। और आज मैं हूं बेगूसराय का मशहूर पर्यटन स्थल जिसे लोग कांवर झील यानी जमंगलागढ़ के नाम से भी जानते हैं। जो बेगूसराय के इतिहास में इस कांवर झील का बहुत ही बड़ा महत्व है और अक्सर लोग इसे टूरिज्म प्लेस पर्यटक स्थल के रूप से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। और मैं अभी वही बेगूसराय के कांवर झील में मौजूद हूँ, जहाँ नाव के ज़रिए पूरे कांवर झील का मुआयना कर रहा हूँ। और आज हम यहीं से आपको ये पूरा कांवर झील का दृश्य दिखाएंगे। मैं चाहूँगा हमारे साथी जो हैं वो थोड़ा दिखाया जाए चारों तरफ। और इसी झील में लोग विदेशी पक्षियों को देखने आते हैं। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है साइबेरियन पक्षी आते थे। सर्दी के मौसम, जब भी यहाँ पे सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी के मौसम में यहाँ पे जो है साइबेरियन पक्षी, विदेशी पक्षी यहाँ पे इस झील में आते हैं। और लोग उस पक्षी को देखने के लिए, उस पक्षी को देखने के लिए, क्योंकि विदेशी पक्षी बहुत कम देखने को लोगों को मिल रहा है और लोग खासकर यहाँ पे पक्षी को देखने के लिए और नौका विहार करने के लिए यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, पानी बहुत ही साफ़ पानी है और मैं अभी उसी झील में नाव के माध्यम से थोड़ा सा घूम रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ कि यह झील जो बेगूसराय का एक टूरिज्म प्लेस, पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। और आज इस झील की दशा कुछ दयनीय अवस्था बनी हुई है। वजह यह है कि झील में कुछ अब जिसकी लापरवाही कहा जाए, चाहे ग्रामीणों की हो, यहाँ के स्थानीय लोगों की हो, लेकिन इस झील में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही दिख रही है। और लापरवाही ये कहा जाए कि झील में बहुत सारी गंदगी हो, क्योंकि सरकार नदी के पानी को स्वच्छ बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। और वहीं जो बेगूसराय का एक टूरिज्म प्लेस है, जहां पे लोग घूमने आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे पर्यटन स्थल है, तो पर्यटन स्थल होने के वजह से घूमने आते हैं, पक्षियों को देखने आते हैं, नौका विहार करने आते हैं। लेकिन इस पर्यटन स्थल का जो होना चाहिए मॉडलिंग, वो नहीं हो पाया है। सरकार अन्य पर्यटन स्थल को मॉडलिंग करने की बात कह रही है और कई जगहों पर मॉडलिंग किया भी जा रहा है, पर्यटन स्थल को मॉडर्न रूप दिया जा रहा है। लेकिन बेगूसराय की धरती का जो यह ऐतिहासिक जगह है, जो पर्यटन स्थल है, इसे मॉडलिंग रूप नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी के नीचे से भी जो घास है, जो हरी हरी घास है, वो दिख रहा है। पानी साफ़ है और काफ़ी लोग आज भी यहाँ पे घूमने आए। भैया, यहाँ पे छठ पे होती है क्या? इस झील में छठ होती है? हमारे जो नाव चलाने वाले हैं भाई साहब हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर भी छठ होती है। क्या सरकार यहाँ पे इतनी सारी जंगल है और गंदगी है, इसको कोई उपाय नहीं लगा रहे हैं क्या? कोई उपाय नहीं। ऐसा होता है, लेकिन होना चाहिए था। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे झील में जहाँ पक्षियों की तरफ जंगलों से भरा हुआ है, इस पूरे झील में बहुत सारे जंगली पौधे हैं। ये जाल उल लगाए हुए हैं, शायद इसमें मछली की बात भी होगी। तो इस तरह की बातें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा। और लोग तो खैर कहते हैं और आने वाले आते हैं, घूम के जाते हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि, नेतागण, लीडर भी आए, लेकिन इस झील का जो एक पुनरुत्थान होना चाहिए था, जो मॉडलिंग होना चाहिए था इस झील की साफ़ सफाई के लिए, वो नहीं हो चुका है, अब तक नहीं हुआ है। जिससे थोड़ी बहुत झील का पानी कहीं कहीं पे मतलब गंदगी भी झील में दिख रहा है। और ख़ास करके ये जंगल, आप देख रहे हैं कि इस झील में जो ये जंगली पौधे हैं, ये झील के पानी को अवरुद्ध कर रहा है। और ये शायद पता नहीं, ये पानी में लगता है ये पौधा होने वाला है, ये सब पौधा यही है। और आज हम इसी झील का दर्शन, मैं कुछ जो हमारे नाव वाले भाई साहब हैं उनसे कुछ मैं आपको यहाँ के बारे में जानकारी बताऊँगा। तो थोड़ा धूप की वजह से तस्वीरें
कुछ काला काला धुंधला दिखाई देगा, लेकिन इस जंगल की वजह से नाव भी नहीं। सर भैया आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, क्या सरकार अब तक कोई इस पर कोई रोजगार, कोई काम रोजगार नहीं करता है, कोई काम नहीं हो? कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे जो पक्षी और जो आते थे, जो सर्दी के मौसम में लोग कहते थे कि यहाँ पे लोग चिड़िया, एक से एक विदेशी चिड़िया आता था, उसको देखने के लिए आता था, लोग आते हैं जुटते हैं, क्या मतलब वो कब से क्या 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 होता है? जब ठंडी का मौसम आएगा ना तब चिड़िया गिरने शुरू करेगा, तब चिड़िया गिर। हाँ ये बात है। लगभग ठंड का मौसम तो अब शुरू होने वाली है। तो ये अंग्रेजी महीने के हिसाब से जैसे नवंबर होता है, दिसंबर या जनवरी फरवरी, ये किस महीने से पता है? बस इस महीने के बाद में पूरा गिरने लग जाएगा पक्षी। जब ठंडी मौसम आ जाएगा तब गिरना चालू हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ी कहीं गिरता है। हाँ। तो हमारे नाव वाले भैया बता रहे हैं कि जब ठंडी थोड़ा, अभी तो ठंड की शुरुआत ही हुई है, लेकिन जब ज़्यादा ठंडक होती है तब यहाँ पे विदेशी पक्षी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग जो होते हैं, जो पर्यटन से आते हैं, जो घूमने की वजह से आते हैं, वो लगभग जैसे घूमने के दृष्टिकोण से कब रोजाना आते हैं? रोजाना आता है, रोजाना कभी खाली नहीं रहता है, रोजाना आता है घूमने के लिए। यहाँ पे जैसे होना चाहिए था, ये क्या बोलते हैं, इसमें मछली उछली का भी होता है क्या? जी हाँ, मछली उछली मारता है, मछली लगता है। हाँ, मरा उड़ा जाता है मछली। अच्छा एक बात बताइए भैया, जब आप लोग यहाँ पे, यहाँ घर यहीं हुआ ना आप लोग? जी हाँ, घर तो यहीं है। घर यहीं हुआ। तो लगभग आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, पूर्वज के समय से या आप अपने समय से? बाप दादा सब मर गया, यहीं गुजर गया, और फिर हम लोग इसी जगह गुजरे हैं। लगभग एक साल कितना हो गया होगा? साल तो 50 की उम्र चल रहा है। यानी बचपन से 60 की उम्र। बचपन से आप यहीं रह रहे हैं? बचपन से यहीं है। और तब से आप यहाँ पे, मतलब आपका मुख्य काम यहाँ पे क्या है? लोगों जो आते हैं घूमने वाले उनको सर यही तो घुमाते हैं, तो 2 पैसा होता है, और नहीं तो ऐसे बाहर चले जाते हैं तो वो कमा के लाते हैं, तब यहाँ खाने पीना होता है। नाम क्या हुआ आपका? हमारे नाम है नंदन। बहुत ही नंदन जी जो हैं हमारे नाव वाले भैया हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पे लोगों को, जो टूरिस्ट की वजह से जो लोग घूमने आते हैं, उन्हें घुमा करके ही यहाँ पे लोगों को भ्रमण करा करके इस झील का अवलोकन कराकर इनकी रोजी रोटी चलती है, और थोड़ा बहुत कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। इन्होंने खुद ही बताया, क्योंकि रोज़ देखिए सरकार कहीं ना कहीं कह रही है कि हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, और सरकार की बात सही है कि रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन रोज़गार देने की बात अगर कही जाए तो फिर रोज़गार है कहाँ? यहाँ तो लोग आज भी बहुत जगहों पे देखा जाए तो रोज़गार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेरोज़गारी अभी भी है, और हम थोड़ा सा और मैं चाहूँगा ये दिखाया जाए। ये सब लगभग आ जाता है अथी में ही ना, कांवर झील में। लगभग कितने एकड़ का होगा यह? 14 कोस। 14 कोस यानी 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर हमारे नाव वाले भैया बता रहे हैं कि 42 किलोमीटर, और जो ग्रामीण भाषा में बोली जाती है, अक्सर शब्दों का उपयोग होता है कोस, यानी दूरी को ये लोग 14 कोस के रूप में नापते हैं, लेकिन 42 किलोमीटर का जो है यह एरिया है, ये गोल है, गोल एरिया में यह कांवर झील है। और लोग आप भी अब देख सकते हैं, वहाँ पे नाव में लोग भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। थोड़ा सा दिखाया जाए, घूम रहे हैं। और आज संयोग से आज आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत कल से ही हुई थी, नहाय खाए के दिन से कल से हुई थी, और आज छठ का जो है ये दूसरा दिन है, और जो जिसे हम लोग अक्सर खरना के नाम से जानते हैं। तो आज खरना का दिन है, छठ पर्व के खरना का दिन है, और आज हम खरना के दिन कांवर झील का अवलोकन आप लोगों को करा रहे हैं, और मैं स्वयं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, और आप लोगों के लिए भी मैं अवलोकन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, आज भी पूछ रहे हैं, क्योंकि ये बेगूसराय की धरती, और बेगूसराय की धरती में भी में ही यह पर्यटन स्थल है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पर्यटन स्थल से अनभिज्ञ हैं।
अक्सर लोग पूछते हैं कि कांवर झील क्या है, कहाँ है, कैसा है। तो मैं सोचा था कि थोड़ा सा लोगों को, दर्शकों को यह दिखाया जाए कि कांवर झील है क्या। और कांवर झील, ये तो कांवर झील है, इसके आगे जाने के बाद माँ जमंगला मंदिर है, जहाँ पे माता जमंगला की मंदिर बनी हुई है, लोग पूजा अर्चना भी करते हैं। हम आपको उसका दृश्य भी वीडियो के माध्यम से ही दिखाएंगे। और फिलहाल जो अभी सोचिएगा कि यहाँ पे पक्षी तो अभी नाव वाले भैया ने बताया कि ये यहाँ पे अभी पक्षी देखने के लिए अभी नहीं आएगा, थोड़ी और ठंडी सर्दी आएगी तब आपको यहाँ से पक्षी का अवलोकन देखने के लिए मिलेगा और आप देख पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे झील में ये जंगली पौधे हैं लगे हुए, जिसकी वजह से नाव वाले भैया को भी नाव ऑपरेट करने में काफ़ी परेशानियाँ होती है। इसके अंदर मछलियाँ भी है। अच्छा, इसमें सरकार मतलब कोई योजना वगैरह भी देती है क्या, या इसका टेंडर होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं देता है वैसे। कुछ नहीं देता है, सफाई साफ सफाई भी नहीं होती है। तो यहाँ के स्थानीय लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो शिक्षित हैं, तो वो लोग भी जैसे जनप्रतिनिधि हैं और कुछ स्थानीय नवयुवक, ये सब भी कुछ नहीं कर पाते हैं क्या? कुछ नहीं कर पाते। चलिए, तो हम इसके अलावा और भी आगे कुछ दिखाएंगे।